हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और भाई हाजिर है एक और प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है एनिग्मा ऑफ ताइफ द हाउस ऑफ स्विस अरेबियन, और ये उनकी एक लेटेस्ट रिलीज है। और ऑलरेडी सोल ऑफ बाली मैं रिव्यू कर चुका हूँ, तो बोतल काफ़ी सिमिलर है उससे। तो आज बात करेंगे इसकी, क्योंकि आप में से बहुत से भाइयों ने कमेंट्स में मुझे कहा था सोल ऑफ बाली की वीडियो के नीचे कि एनिग्मा ऑफ ताइफ को प्लीज़ रिव्यू करें। तो चलें, भाई हाजिर है इस प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तो सबसे पहले इसका रिव्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं इसके परफ्यूमर की। तो स्विस अरेबियन वाले हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आप लोग जानते होंगे। बहुत पुराना हाउस है और काफ़ी मशहूर है, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट मिडिल ईस्टर्न हाउस है। तो जो इस परफ्यूम का परफ्यूमर है वो है शीन ओबा, वही परफ्यूमर जिसने ये मास्टरपीस बनाया फ्रेंच एवेन्यू के लिए। और इस परफ्यूम में उस बंदे ने लिटरली जान डाली है, जान फूकी है। दिस स्मेल्स टॉप नॉच। और अगर बात करें एनिग्मा ऑफ ताइफ की, तो सबसे पहले जो इस परफ्यूम का नाम है ताइफ, मुझे नहीं पता आप में से कितने भाइयों ने ताइफ रोज कभी स्मेल किया है कि नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने ताइफ रोज के ऑयल्स और मैंने ताइफ रोज बेस्ड परफ्यूम्स बहुत सारे स्मेल किए हैं, तो मुझे थोड़ी सी यहाँ पर एक मेरा डिसएग्रीमेंट है ब्रांड के साथ कि आपने जब ताइफ रोज कहा तो इसमें ताइफ रोज कहाँ है? आपको इसमें ताइफ रोज नहीं मिलेगा। यस, आपको इसमें एक स्वीट रोज का अकॉर्ड मिलेगा, बट इट्स नॉट ताइफ रोज। क्योंकि अगर ताइफ रोज की बात करें तो ताइफ रोज स्मेल्स स्पाइसी, शार्प, सॉपी और बड़ा तेज होता है। इट्स वेरी तीखा, जिसको हमारे उर्दू या हिंदी में कहते हैं। यहाँ पे आपको स्वीट रोज मिलता है। मेरे ख्याल से ये परफ्यूमर का एक इमेजिनरी ताइफ रोज है, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्टली ओरिजिनल ताइफ रोज। आप लोग मुझसे डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या मैं ये बात ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। उन भाइयों ने जिन्होंने कभी अब्दुल समद अल कुरैशी का ताइफ रोज स्मेल किया हो, जो बड़ी खूबसूरत बोतल में आता है, जिसपे पिंक रंग का मेटल का गुलाब का कैप होता है ऊपर बना हुआ, या आपने अगर स्पिरिट्स ऑफ दुबई का नरगिसी ट्राई किया हो, तो दैट्स ताइफ रोज। शार्प, स्पाइसी, तीखा, बहुत ही तेज सोपी काइंड ऑफ रोज का वो नोट होता है। यहाँ पर मे बी थोड़ा सा ताइफ रोज कहीं अगर इस ब्लेंड में यूज किया गया है टू जस्ट जस्टिफाई द नेम, लेकिन वो कहीं खो गया है, वो आपको इस पूरी ब्लेंडिंग में मिलेगा नहीं। इट्स अ स्वीट सेंट, ये एक स्वीट सेंट है। इसमें एक आपको तेज स्पाइसीनेस और वो एक तेज सोपीनेस और एक वो तीखापन आपको यहाँ पे इसमें नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा मेरा एक रंडीन होना था रिव्यू स्टार्ट करने से पहले। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आप लोगों ने ट्राई किया कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं। और चलें अब स्टार्ट करते हैं रिव्यू और बात करेंगे इस परफ्यूम की, इस प्रोडक्ट की। तो प्रेजेंटेशन मेरे पास इस परफ्यूम की नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास आया था पीआर बॉक्स में, और इसमें 3 परफ्यूम से उस पीआर बॉक्स के अंदर। तो इसकी ओरिजिनल जो पैकेजिंग है वो हमारे पास नहीं आई। और जैसे सोल ऑफ बाली मैंने आपको बताया था कि मेरी बोतल नहीं है, समी भाई से मैं लेकर आया था। तो ये भी मैं समी भाई से लाया हूँ, क्योंकि स्विस अरेबियन वाले जो हैं वो समी भाई के साथ कोलैब्स करते हैं। तो क्या मैं ये परफ्यूम कभी बाय करूंगा? तो मैं ये परफ्यूम कभी बाय नहीं करूंगा। उसकी हम रीज़न आगे चल के डिस्कस करेंगे, और आपको थोड़ा सा और रंडी रोना मैं अपना सुनाऊंगा कि मुझे इस परफ्यूम से क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो चलें, बोतल आप देख लें। बोतल बहुत सिमिलर है सोल ऑफ बाली के। अच्छी बोतल है, पॉलिश्ड है, प्रीमियम बोतल है, थिक ग्लास की बेस है। वैसे ही यहाँ पे आपको फ्रंट पे मेटल की प्लेट मिलेगी, जिसपे आपको परफ्यूम का नाम मिल जाएगा और थोड़ा सा एक डिज़ाइन मिल जाएगा। मेटल का कैप है जिसपे स्विस अरेबियन के आपको इनिशियल्स मिलते हैं ऑन द टॉप। एंड दिस इज 100 ml की ये बोतल है। तो दिस इज द बोतल। एंड अब बात करते हैं खुशबू की। तो सबसे पहले नोट्स ब्रेकडाउन। सो स्विस अरेबियन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोट्स ब्रेकडाउन दिया गया है, टॉप में मिलता है आपको कार्डामम, ब्लैक पेपर, पिंक पेपर, एलिमी और प्लम। मिडिल में ताइफ रोज, सैफ्रॉन, वायलेट, ओलिबेनम एंड ऑस्मेंथिस। बेस में ओकवुड, मोलेसिस, वेटिवर, एम्बर एंड लैबेडनम। तो ये है इसका नोट्स ब्रेकडाउन। और अब बात करेंगे इसकी खुशबू की। तो ये परफ्यूम ओपन करता है एक बहुत ही खूबसूरत स्वीट जैमी रोज के नोट के साथ आपको एक वुडी अकॉर्ड मिलता है, साथ आपको मिलती है बहुत सारी कार्डामम, साथ मिलता है आपको बहुत सारा स्वीट प्लम, धूप में रख के सुखाया हुआ खुश्क हुआ हुआ प्लम। और उसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है टच ऑफ एम्बर का, जिसमें आपको हल्की सी एक स्पाइसीनेस आएगी। और फिर मिलते हैं आपको बहुत सारे पेपर्स। तो इट्स अ पेपरी स्वीट काइंड ऑफ सेंट विद टच ऑफ कार्डामम। तो आपको इसमें एक वो ग्रीन स्पाइसी
हर्बलिश नोट मिल जाएगा आपको, बहुत सारा स्वीट रोज मिल जाएगा, बहुत सारा स्वीट प्लम मिल जाएगा। स्वीटनेस ओवरलोडेड है, इट्स अ वेरी स्वीट काइंड ऑफ सेंट। तो कुछ इस तरह से ये परफ्यूम ओपन करता है। और फिर जैसे जैसे ये परफ्यूम डेवलप करना स्टार्ट करेगा तो इट बिकम्स मोर पेपरी। पेपर का नोट इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वुड का नोट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और आपको यहाँ पे मिलना शुरू होगा लेदर। और लेदर यहाँ पे आ रहा है लैब्डेनम की वजह से। लैब्डेनम यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल लेदरी वाइब इस परफ्यूम को यहाँ पे देता है इसकी डेवलपमेंट में। और फिर जब ये मजीद डेवलप करता है तो आपको इसमें एक गैसोलीन की वाइब मिलनी शुरू होती है। अगर आप लोगों ने कभी डियोर का फ़ारेनहाइट यूज किया हो तो आप लोग समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपको एक वो गैसोलीन पेट्रोलियम की आपको इसमें वाइब आनी स्टार्ट होती है। और फिर फाइनल ड्राई डाउन में इट बिकम्स अ वेरी नाइस सॉफ्ट वुडी काइंड ऑफ सेंट। आपको स्वीटनेस आपके साथ एंड तक चलेगी, कार्डमम आपके साथ एंड तक चलेगी, पेपर आपके साथ रहेगा, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं एक बड़ी प्यारी आपको एक वुडी सी ड्राई डाउन आपको ये परफ्यूम देता है। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में और इसकी जर्नी के बारे में। ओवरऑल ब्यूटीफुल सेंट, ब्लेंडिंग, क्वालिटी, जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं ऑल टॉप नॉच, उसमें कोई शक नहीं है। दिस वन स्मेल्स रियली नाइस। मेरी सिर्फ दिक्कत यहाँ पर यह है कि सेंट प्रोफाइल यूनिक नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट में रहते हैं तो इसके पहले स्निफ से आप लोग समझ जाओगे कि यार ऐसा कुछ ना कुछ आपने कहीं ना कहीं पहले स्मेल किया होगा। इट्स नॉट यूनिक, ये किसी से मिलता जुलता डेफिनेटली नहीं है, एग्जैक्टली सेम चीज आपको शायद कहीं ना मिले, बट द स्टाइल और जो ये एक सेंट प्रोफाइल है इट्स नॉट यूनिक टू माई नोज एटलीस्ट। हाँ, अगर आप यूएस में रहते हैं, आप कनाडा में रहते हैं, आप दुनिया के किसी दूसरे कोने में रहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आप अंटार्कटिका में रहते हैं अकेले ही वहाँ पे तंबू लगा के, तो देन हाँ आप लोगों का यार इट्स वेरी यूनिक, क्योंकि फ्रेग्रेंटिका पे लोग बहुत लाइक कर रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम यूरोप, यूएस, कनाडा। तो हाँ उन लोगों के लिए ये यूनिक हो सकता है, बट मेरे लिए इट्स नॉट अ यूनिक सेंट। लेकिन ये मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इसकी प्राइस, क्योंकि ये परफ्यूम मिलता है आपको 400 दिरहम में। तो इस 100 ml की बोतल के लिए यू हैव टू पे 400 दिरहम, और 400 दिरहम में क्या ये वर्थ करता है? मेरे लिए नहीं करता, क्योंकि आई एम अ कलेक्टर, आई एम अ रिव्यूअर, तो मेरे पास इस तरह के शायद बहुत से और परफ्यूम रखे होंगे। लेकिन अगर आपको कोई एक ही परफ्यूम चाहिए हो जो कि स्वीट रोज बेस्ड हो, थोड़ा स्वीट हो, प्लम वगैरह जिसके अंदर हो, वुडी हो, तो आप इसको ट्राई करें। अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग सेंट चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। बट हाँ, अगर इसकी प्राइस 200 दिरहम के आसपास होती तो मैं हैप्पीली इसको बाय कर लेता। तो ये था एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि इस प्राइस रेंज में शायद मैं इसको कभी भी बाय करना नहीं चाहूँगा। ब्रांड कभी अगर भेजेगा तो वो एक अलग बात है, फ्री की चीज़ किसी को नहीं दुखती, बट पैसे दे के आई एम नॉट गोना बाय इट। सो ये मेरा एक थोड़ा सा यहाँ पे एक डिसएग्रीमेंट था, रैंट था, कुछ भी समझ लें आप। अब बात करते हैं इस परफ्यूम के दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस टू द रूफ, नो इशू, इट्स अ बीस्ट सेंट। आपको लॉन्जिविटी, परफॉर्मेंस, लास्टिंग की आपने फिक्र ही नहीं करनी। 4 से 6 स्प्रेज और पूरा दिन आप महकते फिरेंगे और लोग आपसे पूछते फिरेंगे कि आपने क्या लगाया। अगर मैं बात करूँ जेंडर की, यूनिसेक्स, लेडीज और जेंट्स कोई भी लगा ले। अगर बात करूँ एज की, नो बैरियर, कभी भी लगाएं। अगर बात करूँ सीजन की, मौसम की, कभी भी लगाएं। बट एक चीज ध्यान में रखें कि इट्स अ स्वीट सेंट, इट्स अ स्वीट कंकॉक्शन। तो डायरेक्ट सनलाइट में व्हेन द टेम्परेचर इज लाइक अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पर आप इसको ना लगाएं, चॉक करेगा आपको। अगर बात करें ओकेजन की, तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको सिवाय जिम और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के आप कहीं भी लगा सकते हैं, स्पेशली इफ यू आर गोइंग फॉर डेट्स, शादियों के लिए, वेडिंग्स के लिए। अभी वेडिंग सीजन चल रहा है आगे, तो आप इसको लगा के शादियों में जाएं और आपको लोग डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जरूर कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और बल्कि ऑपोजिट साइड से आपको ज्यादा कॉम्प्लीमेंट आएंगे इस परफ्यूम को लगा के। अट्रैक्ट करता है, ये तो है इसमें। और उसके अलावा डेट का बता दिया, शादियां, क्लब्स, यू नो, योर ऑफिस, कहीं भी लगाएं, यू विल बी लविंग इट। और प्राइस की हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है। तो ये था मेरा आज का रिव्यू अबाउट एनिग्मा ऑफ ताइफ। पर मेरे कहते ना जाना, आप ट्राई करना, आप इसका सैंपल लें, कहीं से डिकैंट लें, स्टोर पर चले जाएं, ट्राई कर लें, क्योंकि फ्रेग्रेंस अच्छी है इसमें, नो डाउट। और अगर आप 400 रुपया खर्च करना चाहते हैं इस परफ्यूम के लिए तो खुशी से करें, आई हैव नो इशू अबाउट इट। मैं पर्सनली इतने पैसे शायद स्पेंड ना करूं, मेरे लिए 200 दिरहम के 250 तक भी ग्रेट होता। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। यार कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना कि ये जो थोड़ा सा ये रिव्यू आज मेरा और तरह का बन गया। मैं ऐसे रिव्यूज़ करता नहीं हूँ, रंडी रोने मैं नहीं करता अपने वीडियोज़ में, बट थोड़ा यहाँ पे करना पड़ा क्योंकि डिमांड बहुत थी इसके रिव्यू की, और जो मुझे लगा मैंने बोल दिया।
और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ चलता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में किसी और जबरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने तरफ ख्याल रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट एंड अल्लाह हाफिज़।